गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम कुछ स्टॉक्स को पहले डिस्कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम निफ्टी पे चलेंगे। तो पहला स्टॉक जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये स्टॉक एक्चुअली आज 20% का इस स्टॉक ने मूव दिया क्योंकि इसमें एक्विजिशन की न्यूज़ है, डैट इज़ वाई। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए ये स्टॉक एक बार ही गैप अप ओपन दे सकता है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो सकता है क्योंकि 20% का एक दिन में मूव बहुत बड़ा मूव होता है। तो अगले दिन एक्सपेक्टेशन होती है जब भी कोई चीज़ हाई पे क्लोज होती है, एक गैप अप होगा, उसके बाद वो सस्टेन करेगा, देन थोड़ा साइडवेज जाके आपको मोमेंटम देगा। तो हमारा ये वाला स्टॉक अब फोकस में रहना चाहिए क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास आ चुका है एंड रीक्लेम करने की कगार पे है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, कैंडल बहुत अच्छा बना। तो अब ये हमारे फोकस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोफोर्ज। आईटी सेक्टर में कोफोर्ज ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए थे, उसके बाद से अगर हम देखें स्टॉक एक हायर हाई यहाँ पे बना रहा है, विच इज़ टोटली पॉजिटिव। अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे आ चुका है 200 डे मूविंग एवरेज पे। स्टॉक ने एक बार ही रिक्लेम किया था बट फेल हो गया। अभी सेकेंड टाइम रिक्लेम करने आ रहा है अपना 200 डे मूविंग एवरेज। तो अब ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। एंड अगर हमें इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पे हमारी एक एन पैटर्न एंट्री भी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो है हमारे पास सीजी पावर। ये स्टॉक मैं आपके साथ हर वीडियो में बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। आपको एक और ऐसी बड़ी कैंडल आने वाले टाइम में मिल सकती है बिकॉज यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा है, टाइट है। जैसे ही 952 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा आपको एक 10 से 15 पॉइंट की बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिलेगी फॉर इंट्राडे पर्पस। जिन लोगों ने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय किया है दे आर ऑलरेडी होल्डिंग दिस स्टॉक और काफ़ी अच्छा स्टॉक परफॉर्म भी कर रहा है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जो है हमारे पास कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक एक्चुअली अपने अब ब्रेकआउट के पास आता जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन है। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पूरा रीटच, देन वापस से मूव दिया स्टॉक ने। अब स्टॉक यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, 5 मंथ से पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर ब्रेकआउट आता है तो 300 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे कुछ और दिन के लिए कंसोलिडेशन चलेगा तो वो एक हेल्दी ब्रेकआउट की तरफ आएगा बिकॉज वहाँ पे वो ये चीज़ डिफाइन करेगा कि एक बारी ब्रेकआउट आ गया, अब यहाँ पे एक नई रैली, नया मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है बिकॉज यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन होगा ये एक्यूमुलेशन हो रहा होगा और कोई अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपका फोकस आ जाना चाहिए क्योंकि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये स्टॉक हमारे फोकस में रहेगा अबव द लेवल ऑफ आई विल से 290, 300 का लेवल एक रेजिस्टेंस है, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक अब हम देखते हैं एच डी एफ सी बैंक। सो एच डी एफ सी बैंक क्यों इम्पॉर्टेंट है, एच डी एफ सी बैंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे अभी हमें जो एक बाउंस बैक दिख रहा है स्टॉक के अंदर, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसमें क्रूशियल पार्ट जो है वो एच डी एफ सी बैंक का होगा बिकॉज अब यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में एक छोटी सी इनसाइड बार हमें देखने को मिल रही है। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है जो कि आपका इनसाइड बार का हाई है, ये ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको एक 800 तक की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है बिकॉज यहाँ पे एक 800 पे एक रेजिस्टेंस लेवल बिल्डअप है। तो उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये ओनली फॉर इंट्राडे पर्पस, नो स्विंग ट्रेडिंग इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं इंडियन होटल्स, राइट।
सो इंडियन होटल्स में स्टॉक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, ये जो जोन है ये पूरा कंसोलिडेशन का जोन है, इसके बाद एक यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। लेकिन अभी तक हमें फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिली। फॉलो थ्रू कैंडल क्या होती है? जो हमें ऐसा एक बड़ा सा ब्रेकआउट देती है, दैट इज़ अ फॉलो थ्रू कैंडल। यहाँ पे हमने देख लिया कि स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद ये दो जो छोटे छोटे कैंडल्स आए हैं यहाँ पे, ये अभी तक सस्टेन कर रहे हैं अबव 200 डे मूविंग एवरेज। अगर स्टॉक 700 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है तो ये यहाँ से एक हमें छोटी सी नई रैली देखने को मिल सकती है टिल दिस रेजिस्टेंस पॉइंट। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 750 का। तो आपके पास यहाँ से 50 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक, सेम सिनेरियो एज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जितने भी हैं। सबसे ज़्यादा जो वीक है ना वो है एच डी एफ सी बैंक। अगर आप आई सी आई सी को देखोगे, एक्सिस को देखोगे, दे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अब धीरे धीरे कोटक महिंद्रा बैंक भी पॉजिटिव हो चुका है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए हमारे पास ये एक रेंज आ जाती है जिसमें आपको पता चल रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम हो चुका है एंड 2 दिन स्टॉक ने सस्टेन किया। तो अब आपके लिए लेवल्स क्या हो जाते हैं? जैसे ही या तो इनसाइड बार का ब्रेकआउट आता है या मदर बार का ब्रेकआउट आता है 412-13 के ऊपर, आपको एक मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। और मैं अभी चेक कर देता हूँ हमारे पास रेजिस्टेंस किस लेवल पे आ रहा है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, वो 417 या 415 के आसपास आ रहा है। तो आपको अगर नीचे के लेवल से एक मोमेंटम मिल जाए तो ये इंट्राडे पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। देन अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी के ऊपर, जो कि हमारा मेजर फोकस है। सो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा सिनेरियो इसमें बन रहा है, राइट? सो हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है? 24,500 के आसपास, राइट? तो 24,500 हमारे लिए हो गया मेजर हर्डल, मेजर लेवल, जहाँ तक एक बारी निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है, राइट? अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो यहाँ से आपको एक नई रैली फॉर्म होती हुई दिखेगी। उसके बाद रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक सब चलता हुआ आपको दिखेगा। तो अभी के लिए सिनेरियो क्या है? कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अब हमने देख लिया 2 दिन से साइडवेज है मार्केट। ठीक है, मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं हुआ था, मार्केट टोटली साइडवेज चला है। इस बड़े मोमेंटम वाले दिन के बाद जो हमने यहाँ पे एक मोमेंटम देखा, इसके बाद ये स्टॉक जो भी है आपका निफ्टी, राइट, इसने कोई मोमेंटम नहीं किया। अगर आपको मैं 2 दिन का प्राइस एक्शन दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हो ये एक साइडवेज मोमेंटम है, क्योंकि हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव था, शॉर्ट की साइड हम थे नहीं, तो हमने कभी कोई शॉर्ट देखा भी नहीं, राइट? तो अभी एक ये रेंज है, ओके। तो जैसे ही ये 24,000 की रेंज या 24,100 की रेंज टूटेगी, आपको मार्केट में 100 200 से 300 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल जाएगी ऑन द अपसाइड। ये हमारे पास जो लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया है, ये अभी हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों है मेजर रेजिस्टेंस? अगर आप देखोगे इस लेवल पे, ठीक है, स्टॉक एक बारी भी नहीं आया जब से ये यहाँ से फॉल आया है, एक बारी भी इसको हिट नहीं किया। अभी ये यहाँ पे 1 या 2 दिन ले सकता है, बिकॉज हमारे पास फेड की मीटिंग भी ड्यू है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन सेम आती हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट जो फेड चेयरमैन डिस्कस करेंगे, अगर वो सेम रहता है, देर इज़ नो इशू। बट द थिंग इज़ कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू इन द सेंस कि आगे का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, इन्फ्लेशन का क्या हिसाब किताब है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एक बारी स्टॉक सस्टेन करता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, उसके बाद अगर एक बारी ब्रेकआउट मिलेगा 24,100 का लेवल, तो आपको डायरेक्टली मोमेंटम मिलेगा 24,300 तक। बिकॉज यहाँ पे अगर आप पीछे देखोगे, ये एक गैप पेंडिंग है, तो ये मार्केट फिल करने चला जाएगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया।
आई होप आज के लिए इतना ही एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के एडवाइस लीजिए, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड नो बाय सेल रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। थैंक यू so much for watching and have a lovely trading day tomorrow.